अभी दोस्तों कुछ साल पहले ना काफी सारे कंट्रीज में फायर से रिलेटेड काफी सारे इंसिडेंट जो है वो नोट करे गए, जिसमें पहले तो ग्रीनफेल टावर हो गया जो कि लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में, तो वहां पर 2017 में आग लगी थी। फिर सेकंड आपका लैक्रोस टावर हो गया जहां पे की फायर लगी थी, जो कि मेलबर्न में था ऑस्ट्रेलिया में, जो कि 2014 में आग लगी थी। तो इस इंसिडेंट्स के बाद ना फायर सेफ्टी के प्रति जो है वो काफी ज्यादा एक अटेंशन गया था। तो उस टाइम पे ये नोटिस किया गया कि इन दोनों ही बिल्डिंग्स में जो कॉमन बात थी कि वहां पर एसीपी शीट का जो वो यूज करा हुआ था और भी काफी सारे डिफरेंट मटेरियल्स थे वहां पर, जो कि फायर को बढ़ाने में जो है वो काफी एक इंपॉर्टेंट योगदान दिया। तो उसके बाद जो है सारी जो कंपनी है वो इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा सतर्क हो गई और इसके बाद ना एसीपी शीट को एक शक की निगाहों से जो है वो देखा गया और काफी सारी कंट्रीज में ना एसीपी शीट को बैन भी कर दिया गया। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एसीपी शीट के बारे में। ये एक ऐसी शीट है जो कि मैं समझता हूँ कि इंडिया में 90% से ज्यादा कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लाइक आपके हॉस्पिटल्स हो गए, आपके एयरपोर्ट्स हो गए, आपकी शॉप्स हो गई, आपके रेस्टोरेंट्स हो गए, तो मल्टीपल जगहों पे इसका यूज करा जाता है। लेकिन फायर सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंस है इसको लेकर के और क्या ब्लंडर आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप बिना सोचे समझे आप एसीपी शीट का यूज करवाएंगे, तो वो क्या चीज है और उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे और किस तरीके से जो है वो फायर से रिलेटेड जो ग्रेड्स आते हैं एसीपी शीट में, जिसमें मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को इस चीज के बारे में पता ही नहीं होता। तो सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए काफी सारी कंट्रीज में ना आपकी एसीपी शीट को बहुत ही लिमिटेड यूज कर रहा था, फिर काफी सारी कंट्री में यूज ही नहीं किया जाता। वो क्यों नहीं किया था? वो इसलिए कि एसीपी शीट का पहली बात तो पूरा नाम क्या है, एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल। तो अब सुनने में तो लग रहा है कि एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल, लेकिन इसकी टॉप की लेयर पे ना सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम होती है, बाकी उसके जो बेस जो मटेरियल होता है वो होता है पीई का। अभी पीई क्या है? पी है पॉलीथिलीन। तो सिंपली क्या है कि जब भी किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो पॉलीथिलीन जो है ना वो डायरेक्ट जैसे ही हीट के टच में आता है तो इसमें से निकलती है स्मोक, और ये स्मोक जो है वो बहुत जहरीली होती है। ये आपके लिए काफी प्रॉब्लम कर सकती है क्योंकि ये एक सिंपली एक चीज जो है ऑब्जर्व करी गई कि जब भी आग लगती है किसी जगह पे तो फायर से कम बंदे मरते हैं, उससे निकलने वाले धुएं से ज्यादा व्यक्ति मरते हैं। और दूसरा ये कि जो पीई है ना, पॉलीथिलीन जो है, जब फायर के कांटेक्ट में आता है तो इसमें से निकलते हैं छोटे छोटे ड्रॉप्स। अब ये ड्रॉप्स जहां जहां पे भी निकलते हैं तो वो मान लिया ड्रॉप पिघल करके गिरा एक जगह पे तो वहां पर फायर को और ज्यादा बढ़ा देगा वो। तो फायर तो बढ़ाने का काम करते करते साथ में धुआं भी जो इसमें से बहुत जहरीला निकलता है जो कि काफी हार्मफुल रहता है और ये फायर को भी बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो अभी क्या है कि बहुत सारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हो गई, जैसे आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, फिर आपके एयरपोर्ट्स हो गए, तो वहां को लेकर के ना गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स बना रखे हैं, कुछ रूल्स बना रखे हैं कि उसी तरीके की ही एसीपी, उस ग्रेड की एसीपी जो है वो यूज आप कर सकते हैं। लेकिन वीडियो बनाने का सिर्फ मोटिव ये है कि अगर आप अपने लिए भी यूज कर रहे हैं तो आप जैसे लाइक आपके रेस्टोरेंट्स हो गए, अब रेस्टोरेंट्स अगर आप बना रहे हैं तो डेफिनेटली वहां फायर प्रॉन ही हो गया वो एरिया एक तरीके से। अगर आप अपने किसी होटल में लगा रहे हैं तो ऐसी किसी भी कॉमर्शियल जगह पे आप खुद के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पता है, वो तो अपने उन्होंने जो है वो रेगुलेशंस उनको पता है कि हमें इस ग्रेड से नीचे जो वो नहीं लगवानी। लेकिन आप अपने नॉर्मल घरों में जो आप एसीपी शीट को यूज करते हैं ना, हम ज्यादातर कहेंगे प्राइस के बेसिस पे जज करते हैं, लेकिन ग्रेड के बेसिस पे किसी को पता ही नहीं होता। तो अब होता है क्या, देखिए कि ज्यादा प्राइस का फर्क नहीं आता। शीट में मैं समझता हूँ 1.5 गुने से 2 गुने का फर्क आएगा। अब वो शीट का फर्क है, उसके पीछे जो फ्रेमिंग में देखिए उसकी सेम कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट सेम है, तो ओवरऑल आपका 30, 40, 50 रुपए, मतलब 20-25% से जो कॉस्ट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो आपके लिए काफी बढ़िया हो जाएगा और काफी सेफ हो जाए। और तो फ्रंट एलिवेशन में डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स कौन से होते हैं, उनके एक मटेरियल को इजीली डिस्क्राइब करा हुआ है। अप्रॉक्स मोर देन 14 मटेरियल्स के बारे में बता रखा है अपनी मास्टर क्लास में। तो वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसके बाद आप कोई भी एलिवेशन देखें ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये मटेरियल का यूज होगा। तो बहुत ही यूजफुल क्लास है, तो वहां पर जाकर के भी जो है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं कि एसीपी शीट में कौन से ग्रेड्स होते हैं, उन ग्रेड्स के क्या क्या कंपोजिशन होते हैं जिससे कि वो उसको बढ़िया बना देता है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि एसीपी शीट जो है वो बुरी है, एसीपी शीट का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी अवेयरनेस जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कौन से ग्रेड का जो है यूज करना है। क्योंकि एसीपी शीट घरों में बहुत कम यूज होती है, ज्यादातर कॉमर्शियल जगहों पे यूज कर रही है। तो मैं यही आपको बोलूंगा कि आप नॉर्मल एसीपी शीट की बजाय आप अच्छे ग्रेड की फायर सेफ्टी वाली शीट का यूज करिए। तो इसमें सबसे पहले ग्रेड के बारे में बात करते हैं, इसका नाम है A2 ग्रेड के नाम से आती है ये। अब फायर रिटार्डेंट के टर्म में A2 ग्रेड जो है वो सबसे हाई ग्रेड है, मतलब इससे नीचे भी एक ग्रेड आता है, लेकिन अभी मैं सबसे हाई ग्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सिंपली इसमें ना 90% इनऑर्गेनिक मिनरल कंटेंट जो है वो ऐड रहता है। और जैसे आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई, जैसे 15 मीटर से जो ज्यादा हो गई, लाइक आपके एयरपोर्ट हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, होटल्स हो गए, टनल्स हो गए, अंडरग्राउंड स्टेशन हो गए, तो वहां पर आप इस ग्रेड का यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये धुआं तो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो ही निकालता है, ना के बराबर निकालता है। ये फायर को भी जो है वो नहीं बढ़ाता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है तो वो काफी ज्यादा रहता है। और जो मैंने आपको नॉर्मल एसीपी शीट में जो प्रॉब्लम बताई, जो ड्रॉप्स निकलते हैं, तो वो ड्रॉप्स भी जो इसमें नहीं निकलते हैं। तो फिर एक इससे नीचे का भी ग्रेड आता है अगर आपका बजट कम है। तो जैसे मैंने बताया था कि जो उसमें जो मिनरल कंटेंट होता है
90% होता है, तो इसमें जो मिनरल कंटेंट होता है वो लगभग 70% के आसपास रहता है। तो ये फायर रिटार्डेंट एसीपी शीट इसको हम बोल सकते हैं। तो इसमें भी अगेन टॉक्सिक गैस जो है वो उससे तो डेफिनेटली थोड़ी सी ज्यादा निकलेंगे, लेकिन काफी कम ही निकलती है अगर आप नॉर्मल एसीपी से इसकी कंपेयर करोगे तो। क्योंकि नॉर्मल धुएं में आपका CO और CO2 का कॉम्बिनेशन रहता है जो काफी डेडली कॉम्बिनेशन रहता है, और हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत ज्यादा पसंद करता है ऑक्सीजन से। अब देखिए जो 70% मिनरल वाली जो एसीपी शीट हो गई ना, तो वो क्या है कि फायर को काफी हद तक कंट्रोल कर देगी। अगर अब आग लग रही है तो 2 घंटे तक जो वो फायर बढ़ेगी नहीं, फिर 2 घंटे तक जो है ये आपको एक टाइम ड्यूरेशन दे देती है। हालांकि अगर आप देखेंगे 90% और 70% में डिफरेंस तो होगा, लेकिन फिर भी नॉर्मल एसीपी शीट से काफी बेटर रहती है। और जो A2 ग्रेड की एसीपी शीट थी जिसमें कि 90% हेलोजन फ्री थी, वो जब फायर के कांटेक्ट में आती है ना तो आपका वाटर वेपर जो है वो क्रिएट हो जाता है, तो डेफिनेटली वो आपका वाटर प्रोड्यूस करती है। और एसीपी शीट में जो बेस जो पी जो पॉलीथिलीन है उसके साथ ना इसमें MDH को मिलाया जाता है। MDH मसाला नहीं है, ये MDH का पूरा नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और MDH जो है वो आपका बेटर फायर रेजिस्टेंस करता है। अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं देखिए तीनों टाइप के मटेरियल है, एक तरफ पॉलीथिलीन है, एक तरफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MDH, एक तरफ है एल्युमिनियम ट्राइहाइड्राइड। अभी इसमें ये देखिए केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो आप तीनों को आप देखेंगे केमिकल रिएक्शन जब हो रही है तो CH2 + CO2 CO2 + H2 पानी इसमें भी एक ड्रॉपलेट्स निकल रहा है, फिर सेकंड में भी सेम है और थर्ड में भी सेम है आपकी एल्युमिनियम ट्राइहाइड्राइड। लेकिन तीनों में जो सबसे ज्यादा डिफरेंस आप देखेंगे ना जो MDH में आपको दिखेगा कि इसमें क्या है कि इस रिएक्शन को करने के लिए जो टेम्परेचर है वो 310 से 360 डिग्री के आसपास जो है वो होना चाहिए। तो आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा कि आपको एसीपी शीट जो है वो कौन से ग्रेड की यूज करनी है और क्यों हमें नॉर्मल एसीपी शीट का यूज जो है वो नहीं करना। तो हम अपने चैनल पर इस तरीके का कंटेंट रेगुलर लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।